नीचे को और ऊपर को स्ट्रेच करना है, पाँव को ऊपर को और नीचे को स्ट्रेच करना है और फिर इसको पूरा दायरे में घुमाना है इस तरह। ये आपने 10 दफ़ा रोज़ाना करना है, 10 to 15 टाइम्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में वर्जिश करनी चाहिए। तो जी हाँ, ज़रूर करनी चाहिए, और कौन कौन सी वर्जिश करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है और वर्जिश करने का फ़ायदा ये होता है कि ख़वातीन की टांगों पे सोज नहीं आती, पाँव की रगें नहीं फूलती, टांगों की रगें नहीं फूलती और जिस्म फ़ाल रहता है, इसमें खून चलता रहता है। तो अपनी बिसात के मुताबिक यानी ताकत के मुताबिक हल्की फुल्की वर्जिश प्रेगनेंसी में ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए आज मैं आपको 4-5 किस्म की वर्जिश के तरीके बताती हूँ जो प्रेगनेंसी में बहुत यूज़फुल होते हैं माँ की सेहत के बेहतरी के लिए। तो पहला तरीका है टखनों की वर्जिश। टखनों यानी कि पाँव, आइए टखनों की वर्जिश का ये फ़ायदा होता है कि आपके पाँव पे सोज नहीं आती। आपने नीचे को और ऊपर को स्ट्रेच करना है, पाँव को ऊपर को और नीचे को स्ट्रेच करना है और फिर इसको पूरा दायरे में घुमाना है इस तरह। ये आपने 10 दफ़ा रोज़ाना करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पाँव पे सोज नहीं आएगी प्रेगनेंसी वाली फ़ीमेल के, और ये जो है ना आगे और पीछे स्ट्रेच करना है, टांग को स्ट्रेट रखना है, घुटनों को ऊपर नहीं उठाना, पीछे को लेके आएँ, टांग को स्ट्रेट रखें, हाँ जी ठीक है, और फिर आगे को लेके जाएँ। ये है टखनों की एक्सरसाइज, ठीक है। इसके साथ जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिसे कोहनी की एक्सरसाइज भी कहते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है वो ख़वातीन जो बच्चा पैदा कर रही होती है। क्यों? क्योंकि पेल्विक मसल्स बच्चे की डिलीवरी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के प्रेशर की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो होता क्या है, ख़वातीन का जिस्म लटक के बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम यूवी प्रोलैप्स कहते हैं, या पेशाब बार बार आता है और पेशाब छींक आने से, खांसी आने से बीच में निकल जाता है। तो इन मसल्स को टाइट करने के लिए ज़रूरी है कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की जाए, प्रेगनेंसी में भी की जाए और डिलीवरी के बाद भी की जाए। सब ख़वातीन जो बच्चा पैदा करने की एज में, रिप्रोडक्टिव एज में, उनको ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज दिन में 5 से 6 मरतबा 10 मिनट के लिए ज़रूर करनी चाहिए। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को भेजना है। जी डॉक्टर शगुफ्ता आपको करके दिखाएंगी। सांस को ऊपर को खींचना है, इनहेल करना है और इमेजिन करना है कि सारे सुराख टाइट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और फिर एक्सहेल करते हुए ये सारे अपने मसल्स को रिलैक्स करना है। पेल्विक मसल पे फोकस करना है आपने। आप चाहें तो ये दोनों हाथ अपनी टांगों के दरमियान भी रख सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से मुट्ठियां बंद करके भी इमेजिन कर सकते हैं, और लंबे सांस लेने, इनहेल करते हुए सारे सुराख विजाइना का, एनस का और यूरिथ्रा का वो बंद करने हैं, टाइटली क्लोज करने हैं, और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज 10 से 15 मरतबा दिन में 5 से 6 मरतबा ज़रूर करनी है, ठीक है। अब आगे तीसरी एक्सरसाइज है टांगों की वर्जिश। टांगों की वर्जिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वॉक करनी चाहिए, और दूसरी जो टांगों की वर्जिश है वो ये है कि आप आइए दीवार के सहारे के साथ खड़े हो जाएं, और दीवार के सहारे के साथ खड़े होने के बाद अपनी टांग को आगे और पीछे मूव करें। ये देखिए, आपने उसको एक ही डायरेक्शन में ये 10 दफ़ा आपने करना है गिन कर, और साथ साथ आपने इनहेल एक्सहेल करते रहना है, सांस लेते रहना है, सांस अपना बंद नहीं करना, सांस पूरा लेते रहना है, और 10 टाइम्स राइट लेफ्ट और 10 टाइम एक ही डायरेक्शन में। अब आप ये देखिए, आगे और पीछे टांग मूव कर रही हैं अपनी, और इसको ये 10 से 15 दफ़ा आप करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि टांगों पे स्ट्रेच आएगा। ये है टांगों की वर्जिश जो प्रेगनेंसी में इजीली की जा सकती है। और जब 10 दफ़ा हो जाए तो आप अपनी साइड चेंज करेंगे और दूसरी टांग को बिल्कुल इसी तरह, एक टांग को सपोर्ट देंगे और दूसरी टांग को आप एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और इसको इस तरह से वापस अपनी जगह पे लाएंगे। और जब 10 दफ़ा इस तरह हो जाएगा तो फिर आप इसको चेंज कर लेंगे और आगे और पीछे 10 मरतबा करेंगे जी। और इस टांगों की एक्सरसाइज के बाद बाजुओं की एक्सरसाइज है। बाजुओं की एक्सरसाइज में सबसे पहले अपने कंधों पे आप अपने बाजू जोड़ लेंगे और इनको मोड़ काटेंगे, जैसे आप सारे आपके मसल आगे से पीछे स्ट्रेच हो रहे हैं। ये आपने 10 से 15 दफ़ा करना है। बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। 10 to 15 टाइम्स आपने ये एक्सरसाइज करनी है, और इसको आप आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी मोड़ सकते हैं, अपने इसको उल्टी तरफ, ऐसे ऐसे, इससे आपको स्ट्रेच पीछे की तरफ को आएगा। 10 टाइम्स आगे की तरफ और 10 टाइम्स पीछे की तरफ को इसको मोड़ेंगे। ये है बाजू की एक्सरसाइज। ये भी दिन में 5 से 6 मरतबा करनी चाहिए और 10 टाइम्स ये स्टेप रिपीट करना चाहिए। दूसरा है कि अपने बाजू जोड़कर अपने नाक के सामने लेके आएंगे और फिर इन दोनों बाजुओं को स्ट्रेच करके पीछे को लेके जाएंगे, ऐसे फुल स्ट्रेच करेंगे। और इसको साथ आप इनहेल एक्सहेल भी करेंगे, सांस बंद नहीं करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए इसको 10 to 15 टाइम्स करेंगे जी। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और प्रेगनेंसी में इसके बहुत फ़ायदे हैं। इससे जो है मसल जो है स्ट्रेच नहीं होता, पट्ठों में खिंचाव नहीं होता और रिलैक्स रहते हैं। लास्ट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेगनेंसी के स्ट्रेस को कम करती है। डीप ब्रीदिंग करनी होती है, नाक को बंद करके अंगूठा रखना होता है नाक पे और दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा सांस अंदर को खींचना होता है। इनहेल एंड देन एक्सहेल, लंबा सांस बाहर को निकालना है।
फिर इनहेल, फिर एक नॉस्ट्रल बंद करके फिर एक्सहेल, फिर इनहेल और फिर एक्सहेल। ऐसे ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत रिलैक्सिंग है, मेंटल रिलैक्सेशन होती है, फेफड़ों में खून ज़्यादा चलता है, खून की ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होती है। जब ब्लड में ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी फ़ाल रहेगी, सुस्ती नहीं होगी, फटीग और थकावट नहीं होगी, और प्रेगनेंसी में आपको बोझ महसूस नहीं होगा। तो उम्मीद है आप सब प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़रूर वर्जिश करेंगी, डेली 10 से 15 मिनट निकालें और ये सारे स्टेप करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।